फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की। जो प्लानिंग है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है प्लानिंग की वो है स्टूडेंट्स, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग है वो लीड्स टू रिजिडिटी यानी कि रिजिडिटी क्रिएट करती है, मीन्स कि रुकावट क्रिएट करती है। मीन्स कि अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी प्लान बनाया। अब मान लो उसने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, बट कुछ टाइम बाद उसको पता लगा या उस किसी एम्प्लॉय को पता लगा कि अगर इस प्लान को हम इस तरीके से करते तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते। बट अब वो इस चीज़ को नहीं बता सकता अपने बॉस को, या फिर उस प्लान को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस प्लान को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको अचीव करने के लिए जो है सारे पर्सन्स, सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग है लीड्स टू रिजिडिटी, मीन्स कि आप अगर आपने एक बार प्लानिंग कर लिया तो बाद में आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। बार बार आप चीज़ों को चेंज करोगे तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। अब प्लानिंग जो है ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती जहाँ पर जो बार बार चेंजेस होए जा रहे हैं। मीन्स डायनामिक का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन चेंज हो रहा है। मीन्स कि जो प्लानिंग है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगी जिसका इन्वायरमेंट ही ऐसा हो रहा है कि मार्केट में जब भी न्यू ट्रेंड आ रहा है तो उस आपके काम करने का तरीका जो है बदले जा रहा है। नो, प्लानिंग ऐसे एरिया में काम करती है जो कि इन्वायरमेंट कुछ टाइम के लिए स्टैटिक होना चाहिए। मीन्स कि प्लानिंग ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगी जो बार बार चेंज होता रहता है। थर्ड पॉइंट है, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। जो प्लानिंग है वो एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, बॉस की, मैनेजर की, सबकी जो क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आपके माइंड के अंदर कोई और प्लान अगर आया भी है या आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचते हो, अच्छा ऐसे ऐसे प्लान बन गया तो हमें इसी प्लान को फॉलो करके अपना सारा काम करना है। आप किसी और आइडिया के बारे में आप अपना माइंड कहीं और लगा ही नहीं सकते कि इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। नो, आप क्या सोचते हो, एक बार प्लान बन गया, हमें बता दिया तो हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आप अपना माइंड, आप अपने माइंड के थॉट्स, आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी को लगाना बंद कर देते हो। फोर्थ है, इट इन्वॉल्व्स द ह्यूज कॉस्ट। अगर जब भी आप प्लानिंग करते हो, जो प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए होती है। प्लानिंग किसको देख के बनाते हैं? पास्ट को, प्रेजेंट की कंडीशन को और फ्यूचर को एनालिसिस करके। जब भी आप प्लानिंग बनाते हो तो प्लानिंग बनाने के लिए आपका बहुत सारा पैसा लगता है, पैसा भी लगता है और टाइम भी बहुत लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है। तो जो मेन लिमिटेशन है प्लानिंग की वो क्या है कि जो प्लानिंग है वो ह्यूज कॉस्ट है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, और अगर आप बार बार प्लानिंग को चेंज करोगे तो वो नेगेटिव वे में आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, जब भी आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करते टाइम आपका पैसा भी बहुत लगेगा, मीन्स कि ह्यूज कॉस्ट लगेगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने आज सोचा कि चलो मैं ऐसे ऐसे कोई भी बिजनेस ओपन करूँगा। अब आप उस बिजनेस के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, किस चीज़ का बिजनेस करोगे, कहाँ पे बिजनेस सेटअप करोगे, जो पैसा है वो कौन कौन से रिसोर्सेज से आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये डिसाइड करने के लिए आपको एक दिन, 2 दिन का टाइम नहीं चाहिए, बल्कि आपको मंथ्स लग जाते हैं, 1-2 मंथ लग जाता है प्रॉपर कि आपको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो जो प्लानिंग है ह्यूज कॉस्ट लगती है, और टाइम भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगता है, और एनर्जी भी इसके अंदर बहुत सारी लगती है। सिक्स्थ है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अब देखो, जो प्लानिंग है स्टूडेंट, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मीन्स कि ऐसे ऐसे अगर आप काम करोगे तो आपका काम जो है बहुत अच्छा होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने जो प्लान बनाया है आप प्रॉपर उस प्लान को फॉलो कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नो, सिर्फ जो प्लानिंग है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, वो आपको गारंटी नहीं देता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्लान फॉलो करने के बाद सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है प्लानिंग की लिमिटेशन पता चली कि प्लानिंग जो है रिजिडिटी है। मीन्स की जो प्लानिंग है एक बार कर दी तो बार बार आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते।
जो प्लानिंग है वो चेंजेबल इन्वायरमेंट मीन्स डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं करती है। जो प्लानिंग है वो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय सोचते हैं जो प्लान हमें बॉस ने बनाकर, सुपीरियर ने बनाकर दिया है, हमें उसी को फॉलो करना है। वो अपना माइंड लगाना बंद कर देते हैं। जो प्लानिंग है उसके अंदर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। लास्ट जो प्लानिंग है वो सिर्फ एक डायरेक्शन है कि आप अगर ऐसे ऐसे काम करोगे, इस डायरेक्शन के साथ काम करोगे, इस प्लान को फॉलो करके कोई भी काम करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेनिफिट हो सकता है। बट ये 100% ये नहीं बोलता कि अगर आपने प्रॉपर हर चीज़ इस प्लान के हिसाब से करी तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नो, ये सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करके आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है। बट ये गारंटी सक्सेस जो है कि गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी, ये इस बात की श्योरिटी आपको नहीं देता है। आई होप स्टूडेंट आपको प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।